नमस्कार, मेरा नाम सदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। पटना कल देर शाम पहुंचे हुए थे आर के सिंह, जो कि वर्तमान में भारत सरकार में मंत्री भी हैं, बिजली मंत्री हैं और वो आरा से लोकसभा सदस्य हैं। और उन्होंने पहुंचते ही उन्होंने कहा कि हम लोकसभा का चुनाव आरा से ही लड़ेंगे। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जो पवन सिंह जो दावेदारी कर रही है कि हम आरा से चुनाव लड़ेंगे, तो आखिर पवन सिंह को कहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा। हम आपको ये स्पष्ट कर दें कि पिछले कुछ दिनों पहले 195 उम्मीदवारों की भारतीय जनता पार्टी ने नाम घोषणा की थी, जिसमें पवन सिंह, जो कि नाम उनका आया था सामने, आसनसोल से वो चुनाव लड़ेंगे। तो कुछ दिन कल ही, जैसे कि एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको, जैसे कि कल नाम उनकी घोषणा की गई और आज सवेरे होते होते उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने कहा था कि मैं अपरिहार्य कारणों से किसी कारणवश मैं चुनाव लड़ना नहीं चाह रहा हूं, मैं वहां से सक्षम हूं चुनाव लड़ने में। जब उनको टिकट मिला तो वो खुशी से झूम उठे थे। आपने वीडियो अवश्य देखा होगा किस तरीके से पवन सिंह झूम उठे थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इसके लिए धन्यवाद भी दिया था। और उसके बाद से अगले ही दिन उन्होंने जेपी नड्डा को ट्वीट करते हुए, ट्वीट के माध्यम से उन्होंने लिखा था कि मैं बस कुछ अपरिहार्य कारणों से, मैं कुछ कारणवश मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब ऐसे में आर के सिंह, जो कि आरा से एक बेहद ही कद्दावर नेता और प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीबी भी माने जाते हैं और बिजली मंत्री भी हैं, तो ऐसे में आरा से कौन चुनाव लड़ेगा, ये एक संशय बना हुआ है। क्योंकि कल देर शाम आर के सिंह जब पटना पहुंचते ही, जब उन्होंने पत्रकारों से बातचीत किया तो उन्होंने उसमें साफ जाहिर किया था कि हम जो है चुनाव लड़ेंगे तो आरा से ही, हम वहीं से चुनाव लड़ेंगे और कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पवन सिंह की क्या होगी, पवन सिंह कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, ये एक संशय बना हुआ है। 40 लोकसभा की सीटें हैं बिहार में, तो ऐसे में पवन सिंह कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये सबसे बड़ा संशय बना हुआ है। आर के सिंह ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम चुनाव आरा से ही लड़ेंगे। उन्होंने मीडिया के आए जब बातचीत करने के लिए, तो ऐसे में उन्होंने, आर के सिंह ने एक बड़ी अपडेट दी कि हम जो है चुनाव आरा से ही लड़ेंगे। ऐसे में हम चुनाव कहीं से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हम वहां से ही चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि आर के सिंह जो है बिजली मंत्री भी भारत सरकार में है। तो पवन सिंह की बात है, तो पवन सिंह को कुछ दिन पहले ही जब 195 उम्मीदवारों की नाम घोषणा की गई थी, तो उसमें से पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया गया था। लेकिन ठीक उसके अगले ही दिन पवन सिंह ने अपना नाम वापस ले लिया था कि कुछ कारणवश, अपरिहार्य कारणों से हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो पवन सिंह कुछ दिन पहले ही जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हुई थी। ऐसे में पवन सिंह को कहां से चुनाव लड़ाया जाए, ये एक संशय बना हुआ है। और लेकिन ये एक स्पष्ट तौर पे था कि अभी बिहार में 195 सीटों की जो उम्मीदवार की जो घोषणा की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वैसे में भी बिहार के सीटों के ऊपर घोषणा नहीं की गई है। लेकिन आर के सिंह जब देर शाम पटना पहुंचते हैं तो उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि हम चुनाव आरा से ही लड़ेंगे। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि पवन सिंह, जो कि एक अभिनेता है, अभिनेता से वो नेता की ओर रुख कर रहे हैं, तो ऐसे में पवन सिंह को कहां से चुनाव लड़ाया जाए। आसनसोल से तो वो सीट छोड़ चुके हैं, क्योंकि आसनसोल से जब उन्हें टिकट मिला तो टीएमसी के बड़े बड़े नेता, जो वो एक राज्यसभा सांसद हैं सारिका घोष, उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति बंगाल की महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकता है, तो वो बंगाल से चुनाव लड़ने के बारे में कैसे सोच सकता है। क्योंकि पवन सिंह ने एक गाना गाया था, बंगाल की एक हसीना, इस टाइप का एक गाना था, तो इसको लेकर बहुत ही पवन सिंह को वहाँ ट्रोल किया गया था, जिसको लेकर अगले ही दिन पवन सिंह जो है वहाँ से अपना नाम वापस ले लिया था। तो आर के सिंह, जो कि कद्दावर नेता है, आरा से सांसद हैं और फॉरवर्ड से आते हैं। आरा जो कि एक राजपूत का घर माना जाता है, फॉरवर्ड का घर माना जाता है। तो ऐसे में आरा से आर के सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि हम चुनाव आरा से ही लड़ेंगे। अब संशय बनी हुई है कि आखिर पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी कहां शिफ्ट करती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी पिंटू के साथ मैं सदन जी, पटना।